Good morning, student. Today we will continue our chapter Constitutional Design. We were learn about Constituent Assembly. Okay, हम Constituent Assembly के बारे में रीड कर रहे थे. Let's take a revision. इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कैसे बनी, किसने संविधान सभा को बनाया, ठीक है, उसमें मेंबर कौन थे. क्वेश्चन हमारे सामने यही अराइज हो रहे थे. तो उसमें क्या हुआ था, इलेक्शन हुए थे. इलेक्शन कब हुए थे, इलेक्शन हुए थे जुलाई 46 में, 1946 में इलेक्शन हुए हैं. उसके बाद फर्स्ट मीटिंग है वो कब हो रही है, फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें टेम्परेरी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. वो किस बेस पर इलेक्ट हुए थे, सबसे ओल्ड एज पर्सन थे असेंबली में, ठीक है, इस बेस पर उनको इलेक्ट किया गया था. फिर सेकंड मीटिंग है 11 दिसंबर को हुई थी, ठीक है, जिसमें जो परमानेंट प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको इलेक्ट कर लिया गया था, चुन लिया गया था. अब हमारे चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है. यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है, हु वॉज द प्रेसिडेंट या चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है. उसके बाद 13 दिसंबर को थर्ड मीटिंग हुई है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रखा जाएगा क्या नहीं, जो इसके ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में कहा गया है. ओके, नेक्स्ट हम करेंगे इसमें टोटल मेंबर कितने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. जो बिफोर पार्टीशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, ठीक है, 1946 में, तो उस टाइम पर देयर आर टोटल मेंबर ऑफ 389, ठीक है. ये दिसंबर 1946 से जून 1947 तक थे, ठीक है. उसके बाद पाकिस्तान बनना लगभग तय हो गया था, इसलिए उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग बना ली थी. तो जो टोटल 389 थे, तो उसमें ब्रिटिश स्टेट के जो मेंबर्स थे, जो ब्रिटिश के अंडर स्टेट थे, उनमें 392 थे. उसके प्रिंसली स्टेट थी, जो रियासत थी, उनके मेंबर थे 93 को रखा गया था. और चीफ कमिश्नरी प्रोविनेंस थे, ठीक है, जहाँ कमिश्नरी रूल चलता था, तो उसके 4 मेंबर थे, ठीक है. तो ये आफ्टर जून 1947 यानी कि जून 1947 के बाद टोटल मेंबर कितने रह गए थे, टोटल मेंबर रह गए थे 299. नेक्स्ट हम करेंगे इसमें कि जो टाइम पीरियड है वो कितना टाइम पीरियड लगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनने में. टोटल सेशन हुए थे 11 सेशन हुए हैं, ठीक है. 11 मीटिंग्स रखी गई कि, और वो मीटिंग्स है एक बार में ख़त्म नहीं हुई है, वो कई दिन तक चली है, ठीक है. इस तरह से 11 सेशन हुए हैं, उसमें डिबेट्स हुई हैं, डिस्कशन हुए हैं, उसके बाद जाकर कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ है. तो ऑलमोस्ट जो टाइम लगा है उसको 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में. और इसको एडॉप्ट कब किया गया, बनकर कब तैयार हुआ, ये 26 नवंबर 1949 को ये बनकर रेडी हो गया था, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कि क्या सारे के सारे जितने 219 मेंबर थे वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, इज इट पॉसिबल, नो, ठीक है. अगर एग्जांपल लेते हैं हम, क्लास को अगर होल्ड करना है, ठीक है, क्लास में अगर बोल दिया जाए कि कोई बच्चा है ना, कुछ बच्चों के नाम लिखकर मैम को दे दो, तो सारे बच्चे तो नहीं लिखने लगेंगे ना, ठीक है. या क्लास को कोई सारे बच्चे तो होल्ड नहीं करेंगे, कोई एक मेंबर होगा या 2 मेंबर होंगे, 2 स्टूडेंट होंगे जो क्लास को होल्ड करेंगे, और या जो नेम टीचर्स ने मांगे हैं वो राइट डाउन करके देंगे, ठीक है. उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 299 मेंबर जो रह गए थे, वो सब ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा, ठीक है. कुछ मेन मेंबर्स थे, ठीक है, जिन्होंने उसका ड्राफ्ट बनाया कि इस तरह से हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, आप ये देख लो, आप इस पर एग्री हो तो इसके फेवर में वोट करो, अगर आप इसके अगेंस्ट हो तो हमें कोई ना कोई सुजेशन दो कि किस तरह से तैयार होगा. इसलिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी उसमें टोटल 7 मेंबर थे. एंड हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी,
बी आर अम्बेडकर। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन ध्यान रखना है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, इसके साथ 6 मेंबर और थे, उनके नाम यहाँ पर है, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी और डी पी खेतान। इसमें 2 मेंबर की बीच में डेथ हो गई थी, उसकी जगह किसी और को अपॉइंट किया गया था। ठीक है, इस तरह से फिर आगे हम देखेंगे गाइडिंग वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडिंग वैल्यू क्या रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कौन सी वैल्यू ने इनको निर्देश दिए हैं, या कहाँ से हमने थोड़ी सी मोरल वैल्यू ली है कि हमें इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। ठीक है, तो इसमें आइडियोलॉजी और फिलोसफी का मेन रोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। आइडियोलॉजी में क्या था, ड्रीम एंड प्रोमिसेस, यानी कि जो हमने सपने देखे थे कि हमारा भारत कैसा होगा, तो भारत को बनाने के लिए पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, तो वो ड्रीम्स उसमें रखे गए। जो वायदे किए थे लोगों से कि हम आपके लिए ये काम करेंगे, वो प्रोमिसेस कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए। ठीक है, इसके साथ और गाइडिंग हमें कहाँ से मिली है, महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी से। ठीक है, महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। ठीक है, उन्होंने बाहर से सपोर्ट किया था और उसकी सब लोग रिस्पेक्ट करते उनकी सब लोग रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए जो उनकी वैल्यूज़ थी उन वैल्यूज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई। सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए जो उनके आइडियाज़ थे, जो उनकी आइडियोलॉजी थी, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया। नेक्स्ट बी आर अम्बेडकर। ठीक है, बी आर अम्बेडकर जो कि खुद से ही प्रेसिडेंट थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो ऑब्वियसली है उनका इफेक्ट तो उसके ऊपर पड़ेगा। ठीक है, उनके आइडिया तो उसमें होंगे ही होंगे। यहाँ पर इनमें अपोज थे महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट आइडिया थे इनके अनइक्वालिटी को रिमूव करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, दोनों चाहते एक बात थे। ठीक है, अपलिफ्टमेंट चाहते थे इंडिया की, लेकिन महात्मा गांधी अलग वे से चाहते थे और बी आर अम्बेडकर अलग वे से। उनका मेन वे था कि जो लोअर कास्ट है उनको रिजर्वेशन दी जानी चाहिए, जो कि रिजर्वेशन आज सबके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रही है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो उसके ऊपर झगड़े होते हैं रिजर्वेशन के लिए, तो उस रिजर्वेशन के फेवर में थे बी आर अम्बेडकर। ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्शन किसका है, प्रेम्बल का। ठीक है, प्रेम्बल में क्या है ये सारा हम अभी नेक्स्ट उसमें करेंगे। वी विल डू डिस्कस अबाउट द प्रेम्बल इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।